से आपकी दोनों तालियों में मैं दावत दूंगा बहन यरूशा को, यरूशा अदलान आएंगी और कलाम की शादी करेंगे। में आप सबको सलाम। मेरा नाम यरूशा अदलान है और मैं बैदे हज़ार कॉलेज की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ और मेरा अनवान जो है वो फजल है। आइए कलाम मुक़द्दस में मेरे साथ निकालें तूतियत, उसका तौबा और उसकी गहराई। क्योंकि खुदा का वो फजल जाहिर हुआ है जो सब आदमियों की निजात का बाइस है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो निजात और फजल पे है। फजल क्या है? फजल वो है जो खुदा की तरफ से बख्शिश है, जो खुदा की तरफ से बख्शिश है जिसके हम हकदार नहीं तो हमें मिलता है, वो फजल है। आज हमारी जिंदगी में निजात फजल की वजह से हुई, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है मुक़द्दस मरियम पर फजल हुआ और हमारा निजात दहिंदा यीशु अल मसीह मेरा और आपका बादशाह पैदा हुआ। इसी तरह हम यीशु के जरिए निजात को देखते हैं नए अहदनामे में। यीशु मसीह की कुर्बानी के जरिए खुदा के फजल नुमाया तौर पर जाहिर करता है। अफीसियों उसका 2 बाब उसकी 8 से 9 आयत में यूं बयान किया गया है, क्योंकि आपको ईमान के जरिए से फजल से निजात मिली है और ये आपका अपना काम नहीं, फजल खुदा का बहुत बड़ा और कीमती तोहफा है। क्योंकि फजल से ही निजात आई। हमारा यीशु मसीह मां मरियम पर फजल हुआ और यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा पैदा हुआ। इसी तरह अगर हम नूह नबी के खानदान पर नजर करते हैं तो खुदा ने उसको रास्तबाजी की वजह से नहीं चुना, बल्कि खुदा का फजल हुआ और पानी के तूफान से सारी दुनिया खत्म हो गई। लेकिन जो नूह नबी का खानदान था उस पर यीशु का फजल हुआ, उस पर खुदा का फजल हुआ और वो घराना और खानदान बचाया गया। आज हमें भी ये कलाम में से सुनना और सीखना है कि हमारे ऊपर भी खुदा का फजल है। ये उसका फजल है कि आज हम यहाँ मौजूद हैं। हम इस लायक न थे, लेकिन मेरे यीशु ने सलीब पर कुर्बान होकर ये फजल हमारे हक में किया कि हम इस लायक बने कि हमारा यीशु हमारे लिए जान दी है। हम इस बात को अपनी जिंदगियों में हमेशा याद रखें और हम जब यहाँ आते हैं हम सीखते हैं और यहीं पे छोड़कर चले जाते हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि हम इसी तरह हम बाप इब्राहिम की जिंदगी पर गौर करते हैं। उसे भी खुदा ने साथ रहने या फरमाबरदारी से नहीं चुना, उस पर भी फजल हुआ और चुना। इसी तरह मेरी नजर में एक और बहुत खूबसूरत शख्सियत है पलूस रसूल को खुदा ने जब फजल उस पे दिया तो उसकी जिंदगी का रुख बदल डाला। वो जो मसीहों को बांध कर मारता था वो खुद मसीह में कैद हो गया, क्योंकि उस पर मेरे खुदा का फजल हुआ था। इसी तरह मेरी ये दुआ है और मेरा ये ईमान भी है कि हम जो यहाँ बैठे हैं इस फजल को अपनी जिंदगी में महसूस करें। इसी तरह एक और शख्सियत मेरी नजर में आती है। हम समझते हैं बाप इब्राहिम, नूह नबी, ये खुदा के साथ चलने वाले थे, खुदा के फरमाबरदार थे। लेकिन एक बच्चा जो कि ना तो नेक काम करता है और ना रास्तबाजी को जानता भी नहीं होगा, वो मेरी नजर में है और वो है मूसा। जब मूसा को एक टोकरी में डालकर नीचे लटकाया गया तो उसको मेरे यीशु के फजल ने बचाया, वो फजल से बचा। आज हमें जरूरत है कि हम भी अपने यीशु के फजल को याद करें और उसमें जिंदगी गुजारें, ईमान में मजबूत रहें और अपने यीशु के साथ वाबस्ता रहें, ताकि फजल, ईमान और मोहब्बत को सीख सकें।
आमीन। फजल, ये भी यीशु मसीह का फजल है कि आप स्टेज पे हैं। तो आपने जो बयान किया है अच्छा बयान कर दिया है और यीशु ने आप पर फजल किया है। तो क्लैपिंग कीजिए बेटी के लिए। बहुत अच्छा। दीगर यरूशा, नाम यीशु से आपको बरकत दे। आपने बहुत अच्छा बयान किया है फजल के बारे में। तो मेरी दुआ है कि आपने जो ये मैसेज तैयार किया है आपने बड़ी मेहनत से किया है। बहुत अच्छे हवाले भी आपने लिए हैं और बहुत अच्छा चुनाव किया है और आप बोले भी अच्छा है। खुदा आपको बरकत दे। और अब ज़्यादा आपने यहाँ पर ठहरे नहीं रहना कि मैं अच्छा बोल लेती हूँ या मैं कलाम अब मुझे आ गया है तो बस अब ख़त्म हो गई है बात, अब शुरू हुई है। ठीक है। मैं ज़्यादा ये कहना चाहूँगा कि और ज़्यादा जो कि और मेहनत की ज़रूरत है, लेकिन आपने बहुत अच्छा किया। खुदा आपको बरकत दे। वेल डन। हम आपके लिए दुआ करेंगे। वेल डन बेटा, बहुत अच्छा आपने सुनाया। लेकिन आपने हवाला जो आपने बताना है ना, बड़े बड़ा अच्छे तरीके से बताना है, सभी को समझ आनी चाहिए। ये नहीं कि माइक इधर हो और आपने हवाला बता देना, ऐसे नहीं। हवाला माइक में बताएं ताकि सभी को समझ आए। और पूरा आप 4 दफ़ा पढ़ के 10 दफ़ा पढ़ के उसको ऐसे रट ले ताकि कोई मिस्टेक उसमें ना हो। ठीक है। बाकी आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा था और बड़े अच्छे मार्क्स मैंने दिए। खुदा आपको बरकत दे और ज़्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। और खुदा यीशु मसीह के 70 शागिर्द आए उसके पास और कहते हैं खुदावन बदलू हमारे ताबिया हैं। वो कहते खुदा यीशु मसीह कहते हैं इससे कुछ ना हो कि बदलू में आपके ताबिया हैं, बल्कि इससे कुछ हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे गए हैं। अगर हम ऐसे ही काम करते रहेंगे, आप ऐसे ही खुदावन के आगे बढ़ती जाएगी तो खुदावन आपको बरकत देगा और आपको उस हमेशा की जिंदगी का वारिस भी बनाएगा। गॉड ब्लेस यू। जी डीकन यरूशा, हेलो जी डीकन यरूशा, आपने बहुत अच्छी मेहनत की है, बड़ी अच्छी कोशिश की है और अच्छा बोली है। और फजल करने वाला आपका अनुमान था और उसको आप थोड़ा सा और वाज़िया करके बयान कर देती तो वो बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी अच्छा बोली आप। और आपने जो हवाला बोला था, आपने अफीसियो लफ्ज़ बोला था जबकि लफ्ज़ है इफ्सियो। मुझे आपके हवाले की समझ नहीं आई। तो आपने जब हवाला बोलना उसको बड़े अच्छे तरीके से बोलना, पहले उसको पढ़ ले गौर से और फिर बोले लफ्ज़ है इफ्सियो। आपने अफीसियो बोला, मैं सोच में पढ़ गई क्या बोल दिया है, लेकिन गॉड ब्लेस यू, आपको और ज़्यादा सिस्टर यरूशा, सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ कि आप डीकन हैं बैते हंसला की और खिदमत गुजार हैं। सेकंड, मुझे बड़ा अच्छा लगा आज जो आपने प्रीचिंग में हिस्सा भी लिया, क्योंकि आप एक फैमिली हैं पूरी। और मैं इस बात से बड़ा खुश होता हूँ कि जो लोग अपनी फिक्रों परेशानियों पे एक तरफ रख के भी खुदा की खिदमत करते हैं। दूसरा, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जब कभी भी आप प्रीचिंग के लिए आए, और जज मैं ये अपनी स्टेटमेंट देना चाहता हूँ, आप अपने दुपट्टे का खासतौर पर फीमेल के लिए ये ज़रूरी है ख्याल रखें, पिन लगाएं। और जो पिन्स होती हैं आप अपने सर से बार बार उतरता है, आप कंफ्यूज होती हैं, उससे सही करती हैं, कंधे से उतर जाता है। तो इन चीज़ों में ही कंफ्यूज रहेंगी तो कलाम कैसे सुनाएंगी। ठीक है। तो कोशिश करें। और माइक को इतनी जोर से नहीं पकड़ना, भागने नहीं है माइक ने या किसी ने छीनना नहीं है। माइक आपका है, स्टेज आपका है, इजीली उसे एक हाथ से आप पकड़ सकते हैं। ऐसे पकड़ें जैसे आपको सिर्फ इसकी ज़रूरत है, वरना इसके बगैर भी आप खुदा का कलाम सुना सकती हैं। हमें गॉड ब्लेस यू। सेकंड नंबर पे है डीकन यरूशा।
सिंड्रेला स्लीपर जिन्होंने व्हाइट बोर्ड का कलाम सुनाया था वो चले गई हैं, वो भी सेकंड टाइम की तालियां, जोरदार तालियां। और सेकंड आने वाला एक और नौजवान हमारा भाई राजा तारक, जोरदार तालियां। अच्छा, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि भाई राजा और काफी सुर्खी लाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है, मुझे बड़ी उम्मीद थी। मुझे अपने सच्ची तोहफा होती है अपने स्टूडेंट से, और आपको बरकत है, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने बड़ा कमाल का पेश किया भाई, आपने शाबाश। सेकंड आने वाले के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू।